नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोहित्रा। पाकिस्तान का क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि पाकिस्तान में कब क्या हो जाए कोई जानता ही नहीं। इसीलिए पाकिस्तान को अनप्रिडिक्टेबल देश कहा जाता है। आप जानते हैं कि पाक जनता खाने खाने को मोहताज है और रो रही, तो देश के नेता और आर्मी परमाणु खेल रहे हैं, लेकिन अपने देश की जनता की हालत को नहीं देख पा रहे। बेइज्जती पर बेइज्जती हो रही है, लेकिन मजाल है कि कोई पाकिस्तान की तरफ ध्यान दे। पाक आर्मी और पाक नेता सब दूसरों को हड़काने में लगे रहे, लेकिन मजाल है कि अपनी कथनी और करनी को देख लें। कुछ दिनों पहले दुनिया को परमाणु बम से हड़काने वाले टीएलपी के मौलाना ने एक और बड़ा बयान दिया, और इस बार तो पाक पीएम शहबाज शरीफ को कहीं का नहीं छोड़ा। पहले आप ये वीडियो देखिए। और इस हद तक शिकंजा कस दिया गया है कि अब अगर किसी गरीब एहतजाज की तरफ सोचता है तो वो कहता है कि एहतजाज तो कर लूंगा, लेकिन शाम को अपने घर में क्या लेकर जाऊंगा। इस हद तक कौम को निचोड़ दिया गया है और इस हद तक कौम को ले जाया जा चुका है। इस पर हमने कहा था कि आपने जितना भी महंगाई की है आप रुक जाए, यहाँ पर पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाएं, लेकिन इन्होंने बज़िद होकर और साफ जाहिर है अपनी अयाशियत कब्र करने की बजाय ये बोझ कौम पर डालने के लिए इन्होंने पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ाई है। और इसमें हमारा ऐलान यह है कि हम आपको फिर 72 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं और हमारा ये आपसे मुतालबा है फिलहाल कि आप ये पेट्रोल की दी हुई कीमतें वापस लें, वरना 72 घंटे बाद हम वो ऐलान करें। तो देखा आपने टीएलपी के नेता क्या कह रहे हैं। अब बताते हैं कि आखिर टीएलपी के नेता इतना सरकार पर क्यों भड़के। क्योंकि खबरों की माने तो पाकिस्तान ने आईएमएफ की शर्तों को मानने के लिए पेट्रोल की कीमतों में हाल ही में बढ़ोतरी की थी, लेकिन अब शहबाज शरीफ अपने ही घर में घिर गए। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ सरकार को वार्निंग दी। टीएलपी ने सरकार को 72 घंटे का समय दिया है कि वो तेल की कीमतों को बढ़ाने का फैसला वापस ले। अगर ऐसा नहीं किया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जानकारी देते चले कि पाकिस्तानी सरकार ने बुधवार को पेट्रोल की कीमतों में 22.20 रुपए और डीजल में 17.20 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। बस इसी बात से टीएलपी नेता मौलाना साद भड़के और उसी को लेकर शहबाज शरीफ पर हमला बोला, क्योंकि पेट्रोल डीजल की इस बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपने रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई। इसी से बौखलाए साद ने शुक्रवार को लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर सरकार कीमतों को वापस नहीं लेती तो टीएलपी वो करेगी जिसके लिए वो जानी जाती। मौलाना साद विरोध प्रदर्शन का संदर्भ दे रहे थे जो पहले भी टीएलपी की ओर से पाकिस्तान में किया गया था। रिजवी ने अपने बयान में कहा, मैं सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूं कि पेट्रोल की बढ़ी कीमतों को वापस लो। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साद रिजवी इतना भड़के कि शहबाज शरीफ को अय्याश तक बोल डाला। साद रिजवी ने मांग की है कि राजनेताओं और सरकारी अधिकारी को दिया जाने वाला पेट्रोल तुरंत बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि हर रोज वे लाखों लीटर तेल इस्तेमाल में ले रहे। मौलाना साद ने कहा, ये अपनी अय्याशियां कम करने के बजाय बोझ कौम पर डाल रहे हैं। पेट्रोल की कीमत इन्होंने फिर बढ़ाई तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई नजर आ रही है और सरकार क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान पर चौतरफा हमला हो रहा। इमरान खान अलग तैयार बैठे हैं तो सेना अपना वर्चस्व छोड़ना नहीं चाहती और जनता भूखे मर रही। देखना होगा कि आगे पाकिस्तान का क्या होता है। हम आपको एक बार फिर से ये वीडियो दिखाते हैं। कौम चीखने से रही और इस हद तक शिकंजा कस दिया गया है कि अब अगर किसी गरीब एहतजाज की तरफ सोचता है तो वो कहता है कि एहतजाज तो कर लूंगा, लेकिन शाम को अपने घर में क्या लेकर जाऊंगा। इस हद तक कौम को निचोड़ दिया गया है और इस हद तक कौम को ले जाया जा चुका है। इस पर हमने कहा था कि आपने जितना भी महंगाई की है आप रुक जाए, यहाँ पर पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाएं, लेकिन इन्होंने बज़िद होकर और साफ जाहिर है अपनी अयाशियत कब्र करने की बजाय ये बोझ कौम पर डालने के लिए इन्होंने पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ाई है। और इसमें हमारा ऐलान यह है कि हम आपको फिर 72 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं और हमारा ये आपसे मुतालबा है फिलहाल कि आप ये पेट्रोल की दी हुई कीमतें वापस लें, वरना 72 घंटे बाद हम वो ऐलान करें।